सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब शॉ चैन लिंगर से बचते हुए पहुंच जाता है जंगल के अंदर, तो उसकी मुलाकात होती है तीन घोस्ट के साथ में, जो कि उसके वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन्हीं के साथ में निकल जाता है अपने नए मिशन पर, जहां पर फिर उसकी फाइट हो जाती है प्रिंस जियू और लिंगर के साथ में, जहां पर शॉ चैन की हेल्प की होती है उन तीनों ही घोस्ट ने। लेकिन जब प्रिंस जियू ने अपने पावर्स को यूज करना स्टार्ट किया था, तो वो उन तीनों ही घोस्ट को जमा देता है बर्फ के अंदर और फिर शॉ चैन के साथ में फाइट कराने के लिए अब वो लेकर आ चुका था अपने एक मॉन्स्टर सेंटिपीड को, जिसके साथ में मुकाबला करने के लिए अब शॉ चैन भी तैयार हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट भी कर लेता है। जहां पर अब इस विशालकाय सेंटिपीड ने चारों तरफ से ही घेर लिया था शॉ चैन को। वो कहता है कि आ जाओ जरा और इस मसले को यहीं पर ही खत्म करते हैं। जहां पर वो फाइट करने के लिए एक्टिवेट कर चुका होता है अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को, और उसके सामने ये जो सेंटिपीड मौजूद होता है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। जहां पर शॉ चैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला किया था और उस सेंटिपीड ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला किया था। इसके बाद का नजारा एकदम ही अलग हो चुका था, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि जो शॉ चैन है उसकी पूरी बॉडी ही शील हो गई है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से बदल चुका हो पत्थर में। उसकी बॉडी में अब कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी, और ये असल में किया होता है उसी मॉन्स्टर सेंटिपीड ने, जिसके ऊपर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस जियो को। अब अपने सामने ये नजारा देखकर तभी लिंगर से ये कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसको पूरा कर दिया। मैंने कहा था कि मैं आपके लिए उसको हराऊंगा और मैंने उसे हरा भी दिया। जिसकी जिंदगी अब आपके हवाले है, आप जो भी उसके साथ में करना चाहो वो कर सकती हो। जिसके लिए लिंगर भी उसका शुक्रिया अदा करती है। तो प्रिंस जियो कहने लगता है कि प्रिंसेस की सेवा करने से मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मैं केवल प्रिंसेस के चेहरे पर स्माइल देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप केवल मुझसे कहकर देखिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लिंगर कहने लग जाते हैं कि मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस ये चाहती हूँ कि इसकी हड्डियों का चूरा बनकर यहीं पे गिरे। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उठाकर बढ़ने लग जाती है शॉ चैन की तरफ, और ये कहने लगती है कि क्योंकि हम दोनों ही बिलोंग करते हैं सेम एक ही क्लेन से, तो मैं तुम्हारी कुछ अस्थियों को यहाँ से अपनी दुनिया में भी ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो इसी दुनिया के अंदर ही खत्म होंगी। जहाँ पर हमें शॉ चैन के नजारे भी दिखाए जा रहे थे, और फिर उसी वक्त हम उसकी बॉडी के अंदर कुछ हल्के फुल्के मूवमेंट्स को देखने लगते हैं, जैसे कि उसकी बॉडी में चारों तरफ ही लाइटनिंग बहने लगी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने ऊपर बन चुके शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हो। जो नजारा देखते हुए तभी लिंगर कहने लग जाती है शॉ चैन से कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से शील हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक तुमने तो हार भी नहीं मानी। चिंता मत करो लड़के, क्योंकि बहुत ही जल्द अब तुम्हारी जिंदगी यहीं पर ही खत्म होने वाली है, जिससे कि अब ज्यादा समय के लिए तुम अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जो कि अब तुरंत ही अपने एक स्वॉर्ड अटैक को करने के लिए निकल जाती है शॉ चैन की तरफ, जिसका केवल एक ही स्वॉर्ड अटैक शॉ चैन की सील हो चुकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। लेकिन उसी मोमेंट पर हम लोग देख पाते हैं शॉ चैन को, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर हम लोग देख पाते हैं लाइटनिंग को, जो कि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी पर बने हुए शील को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। जिस मोमेंट पर अब हम लोग देख पाते हैं शॉ चैन को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ही अंदर, जहां पर अब वो पहुंच चुका होता है मॉर्टेलिटी के सेकंड लेवल में, जिसकी वजह से उसका पावर लेवल पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसीलिए जब लिंगर की स्वॉर्ड शॉ चैन से टकराने ही वाली थी, तो उसी मोमेंट पर उसकी बॉडी पर बनी हुई सारी की सारी सील ही ब्रेक हो जाती है, जिससे कि शॉ चैन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है और लिंगर उसके करीब भी नहीं जा पाती। जो नजारा भी देखने में काफी शानदार होता है, क्योंकि लिंगर तो छोड़ो कोई भी उसके करीब जा नहीं पाता, जो कि आसमान में जाकर अपने पावर्स का नजारा इन सभी के सभी दुश्मनों को दिखाता है, क्योंकि अब शायद ही इनमें से कोई ऐसा होगा जो कि उसके स्थान में टिक पाएगा। वो अपनी उसी लाइटनिंग बॉडी को दिखाते हुए नीचे आ जाता है, जिसके आसपास और चारों तरफ ही जो आइस क्रिस्टल्स बने हुए थे, उन सभी के सभी क्रिस्टल्स को शॉ चैन ने अपनी पावर्स के केवल एक ही धमाके के साथ में ब्रेक भी कर दिया था। फिर उन सभी लोगों से ये कहने लग जाता है कि मेरी फैमिली अभी भी मौजूद है क्यूशू पर, और मैं अभी तक क्यूशू पर वापस नहीं लौटा हूँ। फिर तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि शॉ चैन तुमसे हार जाएगा, जिसने उन्हीं क्रिस्टल्स का काउंटर अटैक कर दिया होता है लिंगर के ऊपर, जिन हमलों से लिंगर को बचाने के लिए प्रिंस जियो ने यूज किया होता है अपने सेंटिपीड को। जो सेंटिपीड तुरंत ही चली जाती है शॉ चैन पर अटैक करने के लिए, लेकिन शॉ चैन उसके हमले को डॉज कर देता है, जहां पर अभी भी वो सेंटिपीड रुकने वाली नहीं थी, जिसके साथ में फाइट करने के लिए और उसको हराने के लिए शॉ चैन यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को। उसी के ऊपर ही भागते हुए जा रहा था, वो उसको चकमा देने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अब तो ये सेंटिपीड इतनी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी कि वो किसी भी चीज को तोड़ने फोड़ने के लिए भी रेडी हो जाती है। उसका गुस्सा एकदम ही साफ साफ नजर आ रहा था शॉ चैन के लिए। शॉ चैन तो उसके सामने इस तरीके से खड़ा हो जाता है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई गॉड बन चुका हो और फाइट कर रहा हो किसी मॉन्स्टर के साथ में। और एक्चुअली में ये नजारा भी कुछ ऐसा ही होता है, कि जैसे ये सेंटिपीड अटैक करने के लिए आने लगता है शॉ चैन के ऊपर, शॉ चैन यूज करता है अपने मॉर्टेलिटी के सेकंड लेवल की पावर को, जिसकी वजह से उसने चंद सेकंड में ही इतने सारे हमले कर दिए होते हैं उसी सेंटिपीड के ऊपर, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो गिर जाती है जमीन पर। इसके
साथ साथ पावर्स का एक ऐसा वाइब्रेशन भी क्रिएट हुआ था कि वो जो घोस्ट उस बर्फ के अंदर जम चुके थे वो सभी के सभी भी रिलीज हो जाते हैं। जहाँ पर शॉ चैन उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग इंजर्ड हो चुके हो, इसी वजह से मैं जब तक इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ तब तक तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अपने आप को चारों तरफ ही बांट लो, जिसके बाद फिर हम लोग मिल जाएंगे। जैसे कि किंग ऑफ रीइंकार्नेशन जमीन के अंदर चला जाता है और बाकी के दोनों ही घोस्ट भी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं ताकि प्रिंस जियो या कोई भी और उनका पीछा ना कर सके। साथ ही साथ शॉ चैन भी यहाँ से तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। तभी प्रिंस जियो ये कहने लग जाता है कि ये जो एरिया है उसको कहा जाता है अनडाइंग किंग का साम्राज्य, और अगर वो लड़का यहाँ पर कहीं भी छुपने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा करने की वजह से उसने तो हमारे काम को और भी ज्यादा आसान बना दिया। जो बात सुनते ही लिंगर प्रिंस से ये कहने लग जाती है केवल चंद दिनों के अंदर ही उसने मोर्टेलिटी के सेकेंडरी लेवल को पार कर लिया। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा? अगर वो किसी भी हाल में यहाँ से बच के निकल जाता है तो फिर वो फ्यूचर में मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतों को भी खड़ा करेगा। इसी वजह से मैं उसको जिंदा छोड़ने का कोई भी चांस लेना नहीं चाहती। जो बात सुनते ही प्रिंस जियो कहने लग जाता है कि अगर हम लोगों ने गलती से भी अनडाइंग किंग को जगा दिया, आपको नहीं पता, लेकिन हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी आ जाएंगे। इसके बाद फिर अगले ही सीन में नजारा दिखाया जाता है द लैंड ऑफ कॉप्स म्याज़मा का, जहाँ पर प्रिंस जियो, लिंगर उनके साथ ही काफी तेजी के साथ में बड़े चले जा रहे थे। लिंगर कहती है कि मुझे बस केवल ये बात की खबर लग जाए कि उसकी मौत हो गई, हम लोग तुरंत के तुरंत ही इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए प्रिंस जियो अपने साथी से कह रहा था कि जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, हम लोगों को अनडाइंग किंग के जागने से पहले उसको ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। इसीलिए इन लोगों ने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन फिर हमें उसी एरिया के अंदर दिखाया जाता है कुछ डार्क एनर्जी को, काफी तेजी के साथ में बड़ी चली आ रही थी इन सभी के सभी लोगों पर हमला करने के लिए, जो कि सबसे पहले यहाँ से जा रहे सिपाहियों को टारगेट करती है। एक सिपाही को जैसे ही पूरी तरीके से पजेस कर लिया था तो फिर वो यहाँ पर बन जाता है पूरी तरीके से एक ईविल, जो कि ईविल स्पिरिट से पजेस होने की वजह से अपने ही साथियों पर हमला करके उनको मारने भी लगता है। जो नजारा जैसे ही लिंगर और प्रिंस जियो ने देखा था वो कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों को पजेस कर लिया है कॉप्स म्याज़मा ने। जिनमें से एक सिपाही जैसे अटैक करने की कोशिश करता है प्रिंस के ऊपर तो उसको बचाने के लिए दूसरा बंदा भी आ चुका था, वो उसको रोक रहा था, लेकिन लिंगर जाती है जिसके वो दो टुकड़े कर देती है। ये कहती है कि आखिर तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, जो ईविल बन चुके हैं उनको जान से मार दो, क्योंकि यही इकलौता तरीका है अपने आप को बचाने का। इसकी वजह से ये लोग यहाँ से भागते जाते हैं और जितने लोग भी पजेस हो गए थे उनको जान से भी मारते जाते हैं। लिंगर भी अपने इस वॉर अटैक को यूज कर रही थी उन लोगों को मारने के लिए। ये पजेस हो चुके बंदे सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे, जिनसे खुद को बचाने के लिए प्रिंस जियो काफी तेजी के साथ में भाग रहा था। जब पानी उसके सिर के ऊपर होने लगा था तो फिर प्रिंस जियो ने यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने स्क्रोल पावर को, जो कि उन सभी के सभी पजेस हो चुके बंदों के पास में पहुंच जाती है, क्योंकि इसके अंदर किसी की भी बॉडी से ईविल स्पिरिट को निकालने की पावर होती है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी बंदे पजेस हो गए थे उनकी बॉडी से ईविल स्पिरिट बाहर निकल जाती है, वो एकदम ही नॉर्मल होकर तुरंत ही आ जाते हैं प्रिंस के पास में। लेकिन जब तक प्रिंस ये सब कुछ कर रहा था तब तक वहाँ से लिंगर गायब हो चुकी थी। इनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता कि आखिर अचानक से लिंगर कहाँ पर चली गई। सिपाही बताता है कि अब हम लोग बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं अनडाइंग किंग के टेरिटरी के अंदर, और अगर ये लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन लोगों की मौत भी हो सकती है। प्रिंस कहता है कि देखो अभी भी मेरे पास में एक और प्यूरिफिकेशन स्क्रोल बाकी बचा है, जिसका यूज करते हुए हम लोग लिंगर को ढूंढेंगे और तुरंत के तुरंत यहाँ से वापस भी चले जाएंगे। इसके स्क्रोल की पावर प्रिंस के साथ साथ उसके सिपाहियों को भी सेफ रखेगी किसी भी ईविल स्पिरिट से, और इसी पावर के साथ में अब ये सभी के सभी बंदे आगे बढ़ने लग जाते हैं लिंगर को ढूंढने के लिए। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि उस जंगल के काफी अंदर तक आ चुका था। वो कहने लग जाता है कि जरूर से अभी इस समय के लिए वो बंदे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ शॉ चैन इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से थोड़ा सा कमजोर भी हो चुका था, और तभी उसको अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है एक बहुत ही विशालकाय गुफा, जो कि चारों तरफ से ही क्रिस्टल से भरी पड़ी थी, और उसको अपने सामने नजर आता है कोई एक डीमन टाइप का बंदा जिसको कहते हैं किंग ऑफ हेल। शॉ चैन जैसे उसके सामने पहुंचा था अचानक से ही किंग ऑफ हेल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि शॉ चैन को अपनी तरफ खींचते हुए किसी अलग ही जगह पे ले जाता है। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है लिंगर को, जो कि यहाँ पर चलते हुए बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो चुकी थी, यहाँ तक कि अब तो उसकी बॉडी के अंदर चलने की भी ताकत नहीं बची थी। साथ ही साथ तभी लिंगर की नजर पड़ जाती है उसकी तरफ बढ़ रही इविल स्पिरिट्स के ऊपर, जो कि काफी तेजी के साथ में लिंगर की तरफ बढ़ रही थी, जो कि उसको मार भी देंगे। लिंगर कहने लगते हैं कि मेरे साथ में कुछ भी होने से पहले मुझे उस बंदे को जान से मारना ही होगा। इसी वजह से वो हिम्मत बांधती है और यहाँ से बढ़ने भी लगती है, जहाँ पर अब लिंगर को भी अपने सामने एक गुफा नजर आती है। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है टॉम्ब ऑफ द कॉप्स किंग को, जहाँ पर शॉ चैन लटका हुआ था और उसको अचानक से ही छोड़ भी दिया जाता है। इसकी वजह से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी एक बहुत ही
सस्पिशियस जगह पे आ गया हो। और ऑब्वियसली ये जगह अपने नाम के जैसे होती है लाशों का ढेर, जहाँ पर चारों तरफ ही नजर घुमाने पर शॉ चैन को नजर आती हैं हड्डियां ही हड्डियां। साथ ही साथ हमें वहीं पर सोए हुए दिखाया जाता है इमॉर्टल किंग को, जो कि पहुंच चुका होता है वॉइड रियल्म के 9th हेवन के लेवल में, जिसकी वजह से इसको कहा जा सकता है अनबीटेबल इमॉर्टल किंग। शॉ चैन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेथ ऑरा फील हो रहा था, लेकिन उसके चारों तरफ ही जो वेन से बिछी हुई होती है उन्हीं का सबसे ज्यादा डर होता है शॉ चैन को, क्योंकि ये चीजें वर्क करती हैं किसी भी लिविंग बीइंग को देखकर, जो कि उसकी लाइफ एनर्जी को छीनते हुए खिलाती हैं ऑरा ऑफ डेथ को, जिसकी वजह से अभी भी ये इमॉर्टल किंग सोया हुआ था। इसीलिए शॉ चैन कहने लगता है कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रहेगा तो ये इसके लिए सही नहीं होगा, उसको जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता निकालना होगा। शॉ चैन जैसे यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो फिर तभी अचानक से ही बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं कुछ इविल स्पिरिट्स, जो कि उसके हाथों को पैरों को उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ही पजेस करने की कोशिश करने लगती है। शॉ चैन कहता है कि अब तो उसको इविल बनने से पहले यहाँ से निकलना ही होगा। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।